उसी सरकार को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। वही देश पर राज करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। मेरा नाम अजय कुमार यादव, मैं सहरसा बिहार से हूँ। वैसे दिल्ली में मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। भारतीय रेलवे का मैं सेवक हूँ और सेवा करता हूँ। एनपीएस और ओपीएस यानी वर्ल्ड पेंशन जो स्कीम है, आखिर इनमें जो है डिफरेंस क्या है? क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सर, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के आज देश में आंदोलन चल रहा है। यह पुरानी पेंशन स्कीम का जो जन आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन बन के तैयार हो चुका है। पुरानी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारी इसलिए डिमांड कर रहा है कि आप जानते हैं कि जब एक देश है तो एक वोट है। जब वोट का अधिकार सबका समान है, राष्ट्रपति का वोट का उतनी कीमत है जितना एक मजदूर किसान का वोट का कीमत है, प्रधानमंत्री का वोट का कीमत उतना ही है जितना एक आम इंसान का वोट का कीमत है। ठीक उसी प्रकार से पेंशन जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, ये लोग पुराना पेंशन स्कीम लेते हैं, तो फिर हम कर्मचारियों को भी पुराना पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। क्योंकि एक देश है तो एक पेंशन होना चाहिए, एक देश है तो एक वोट है, सबका वोट का मान बराबर है। तो फिर यह नया पेंशन स्कीम सरकार हम कर्मचारियों पर थोप रही है और अपना जो है पुरानी पेंशन स्कीम ले रही है। इस पेंशन को लेकर के इसलिए आंदोलन हो रहा है कि जब इंसान सरकारी नौकरी में आते हैं तो उनका पेंशन, पुराना पेंशन स्कीम जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इससे लेकर रहेंगे। तो पुराना पेंशन स्कीम जो है हम कर्मचारियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। इसलिए कि पुराना पेंशन स्कीम जब लोग 30 साल 40 साल की नौकरी जब पूरा कर लेते हैं तो लास्ट जो इसका वेतन बनता है अंतिम सर्विस का, उसका बेसिक और महंगाई का 50% पुरानी पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन यही नई पेंशन स्कीम में प्रावधान नहीं है। नई पेंशन स्कीम में है कि बेसिक का मात्र 10% आपको मिलेगा। तो आप जिस आदमी का बेसिक 50,000 रुपया है तो वह रिटायर करेंगे तो 25,000 30,000 मिलेंगे। नया पेंशन स्कीम में जो है वही 5,000 रुपया मिलेंगे महीना। तो इतना भारी डिफरेंस है। दूसरी बात है कि पुराना पेंशन स्कीम जो है उसके लिए हमको अपने बेसिक से पैसा से नहीं कटाना पड़ता है, देना नहीं पड़ता है सरकार को। उस पेंशन के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन नया पेंशन स्कीम के तहत हमें अपना बेसिक का 10% कटाना पड़ता है। इतना डिफरेंस है। तीसरी बात है कि इस पेंशन में ग्रेच्युटी है 20 लाख का, लेकिन नया पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी नहीं है। एक हाँ, केंद्र सरकार जो लाई है वो कि सोच समझ के ही तो लाई है, हित के ही तो लाई कर्मचारियों के। पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद यह पेंशन जो है इसमें फैमिली पेंशन है पुरानी पेंशन स्कीम में। अगर नौकरी करने वाले रिटायरमेंट लोग अगर देहांत कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी पत्नी को 50% पेंशन मिलेगा, 60% पेंशन मिलेगा। लेकिन नया पेंशन स्कीम में यह प्रावधान नहीं है। और यह पुरानी पेंशन स्कीम हमें सरकार की ट्रेजरी से मिलता है, लेकिन नया पेंशन स्कीम जो है शेयर मार्केट पर आधारित है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ का प्रावधान है, लेकिन नया पेंशन स्कीम में जीपीएफ का प्रावधान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सरकारी नौकर हैं, हम सरकार का काम करते हैं, तो हम सरकार से न पेंशन लेंगे, सरकार की ट्रेजरी से न हम पेंशन लेंगे। लेकिन हम शेयर मार्केट पर क्यों पेंशन लेंगे? शेयर मार्केट का हम काम थोड़े करते हैं। शेयर मार्केट तो बड़े बड़े अडानी अंबानी लोगों का है, हम गरीब लोगों का शेयर मार्केट नहीं है। हमें शेयर मार्केट नहीं चाहिए, शेयर मार्केट पर विश्वास नहीं है। सरकार पुराना पेंशन स्कीम बहाल करे, जैसे नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, ये तमाम राजनेता लोग जो है पेंशन लेते हैं, तो हमें भी पेंशन चाहिए। हम मजदूर चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, कड़ाके की ठंड में काम करते हैं। अब ठंडी आ गई है, हम एक एक कदम मुश्किल से चलेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगी।
आंख फाड़ भर के देखना पड़ेगा। हम रेल कर्मचारी पूछे ट्रैक पर काम होता है, 50 डिग्री का टेम्परेचर, अभी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, सुई चुभाने वाली हवा चलेगी, इस कड़ाके की ठंड में मजदूर काम करेंगे। यह देश को कौन बनाता है? किसान और मजदूर, नौजवान और सरहद पर हिफाजत करने वाले नौजवान, ये नेता लोग नहीं बनाते हैं। नेता लोग तो हम लोगों की कमाई पर मौज मस्ती करते हैं, और हम ही लोगों को पेंशन पुराना नहीं चाहिए। यह पेंशन हम लेके रहेंगे। यह लड़ाई आने वाले टाइम में आप देखिएगा, चक्का जाम होगा। यह 22 नवंबर को रेलवे डिपार्टमेंट में हड़ताल को लेकर के वोटिंग कर किया गया। तो आज ही है। हाँ, इसके लिए वोटिंग हुआ है, आज भी हुआ है और कल भी 21 को भी हुआ है। आने वाले टाइम में रेल का चक्का जाम होगा, सड़क जाम होगा। इस सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा, मोदी सरकार को पेंशन देना होगा, पुरानी पेंशन स्कीम, और नई पेंशन स्कीम को रद्द करना होगा। बोलिए। अगर जैसे में देखा जाए 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अगर आप लोग मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या लगता है, वोट का चोट पड़ेगा? अगर यह पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करती है सरकार, तो 2024 में आप जान लीजिए हमारी संख्या को कम आंकते हैं। हम 10 करोड़ की आबादी में हैं। हम जितने हैं उतना हमारा परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। ये सबको मिला करके 10 करोड़ आबादी पड़ती है। ये 10 करोड़ लोग जो है सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी अगर पेंशन बहाल नहीं करती है पुरानी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जंतर मंतर से हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार मेरी पुकार सुने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। पुराना पेंशन स्कीम हम कर्मचारियों के लिए जरूरी है। यह पेंशन स्कीम हम सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय नहीं मांगते हैं। आज आप देखिए, किसान का बेटा भी पढ़ाई करता है, मजदूर का बेटा पढ़ाई करता है, सरहद पर हिफाजत करने वाले नौजवानों का बेटा पढ़ाई करता है, ठेला चलाने वाले, जूता साफ करने वाले, सफाई करने वाले, तमाम लोगों का बच्चा पढ़ता है। इसलिए कि हम भारत माँ की सेवा करेंगे, सरकारी सेक्टर में जाएंगे, हमें जो है नौकरी भर तो पैसा मिलेगा ही, बुढ़ापा में भी सहारा मिलेगा, पेंशन पुराना मिलेगा। इस एवज से पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। तो यह आंदोलन मैंने आपको कहा राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, जन जन का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है, छात्र का आंदोलन है, छात्राओं का आंदोलन है। आज देखिए, पोस्ट ऑफिस हो, रेल हो, डाक हो, बैंक हो, सरकारी संस्थान हो, प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक शिक्षक संघ हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभाग का लोग पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यह जन आंदोलन बन चुका है, राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इस सरकार को मजबूर करेंगे, पेंशन देना होगा, पुराना पेंशन स्कीम। उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे, उसी सरकार को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। वही देश पर राज करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, पुराना पेंशन स्कीम जरूरी है। हमें पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। हमें पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। हमारा भविष्य पुराना पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पुराना पेंशन, बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन, जवानी के जीवन का आधार पुराना पेंशन, उम्र भर की कमाई पुराना पेंशन, बुढ़ापा की लाठी पुराना पेंशन, हर महीने की सहारा पुराना पेंशन, अंतिम समय का सहारा पुराना पेंशन। जगह जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे वही देश पर राज करेंगे। माना कि इम्तिहान बड़ा है, माना कि इम्तिहान बड़ा है, लेकिन पुराना पेंशन स्कीम के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, जन जन खड़ा है। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राएं तमाम पुराना पेंशन स्कीम के हक में हैं।